नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशन में थे लेकिन अभी सिंगल है, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। जनरल है और इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और 16 से लेके 22 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टॉरस के जो भी सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी टॉरस? पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी बहुत अच्छा नहीं था। या तो आपसे किसी ने झूठ कहा, द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। या तो आपसे किसी ने झूठ कहा, झूठ बोल के रिश्ता बनाया और फिर वो उस झूठ का पता आपको चला और वो इंसान तब आपको छोड़ के चला गया। या फिर आपने उस इंसान की झूठ से तंग आके, फरेब झूठ ट्रॉमा से तंग आके आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए और आपने अपना ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया। पास्ट की आपकी एनर्जी जो है मूव ऑन की एनर्जी भी है, दुख की एनर्जी भी है, झूठ फरेब की एनर्जी भी है। और ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने मूव ऑन किया और अपने सक्सेस के प्रति अपना जो मानसिकता है, अपना जो फोकस है, वो आपने अपने सक्सेस की पॉइंट पर रखा है और आपने उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दिया है कि भाई मुझे रिश्ता करने जब मैं गई या गया, मैंने देखा मुझे झूठ मिल रहा है, फरेब मिल रहा है, इससे अच्छा है कि मैं सक्सेस को ही अपना मेन जो फोकस है वो बनाऊं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी हम देख लेते हैं। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है टॉरस? प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है कुछ ठहराव टाइप का नहीं है। आपको सिर्फ काम में फोकस करना चाहिए ऐसा आप सोच रहे हो। बाकी आपकी जो रेस्टलेस एनर्जी है, आप अभी किसी के साथ जो है स्टेबल रिश्ते में जाना ही नहीं चाहते हो। आप काम के सिलसिले में किसी के साथ जुड़ना पड़ रहा है तो चलो ऐसा रिश्ता रखेंगे। इन एंड आउट वाला रिश्ता आप रखने के बारे में सोच रहे हो। कमिटमेंट नहीं चाहिए, ना देना है ना कमिटमेंट लेना है किसी से। अगर ऐसे रिश्ते रहे जैसे एक कैजुअल दोस्तों की जैसा रिश्ता, वर्क प्लेस में कोई रिश्ता जुड़ जाए तो सही है, क्योंकि जैसा आप ढूंढ रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, वैसा आपको मिल नहीं रहा है। इसीलिए आप उन चीजों से अपना जो फोकस है वो काम पे पहले ही लगा दिया था। अभी और आप फोकस्ड हो काम पर और आपको लग रहा है कि वर्क प्लेस में अगर कोई ऐसा मिल रहा है जिनके साथ बात करके वक्त कट जाता है और उतना कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचना भी नहीं है और उसके अंदर जाना भी नहीं है, तो ऐसी एनर्जी आपकी प्रेजेंट की है। अब हम देखेंगे कि आप पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों किसी के आने की चांसेस है या नहीं आपके लाइफ में। अगर मैं कहूँ पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। 5 ऑफ कप्स, पहले भी 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, अब 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और 2 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। कुछ रिश्ते आपको परेशान जैसे कर रहा था, अब किसी को वो रिश्ता फिर से परेशान कर रहा है, याद आ रहा है, लेकिन उस तरीके से आने के बारे में कोई सोच उनके दिमाग में नहीं है। हाँ, आपकी याद जरूर आ रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए वो उस तरीके से तैयार नहीं है वो इंसान, क्योंकि उनको पास्ट की चीजें उनको भी परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि भाई रिश्ता अच्छा था, दिल से दिल मिल चुके थे, हम लोग दिल से मिलते थे, बात करते थे, ये था वो था, लेकिन दूसरे ही पल उनको कुछ और चीजें भी याद आ रहा है और उसकी वजह से वो उस तरीके से नहीं सोच रहा है कि भाई फिर से मिलना है, जाना है, ये खुद को रोक रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में, जिस तरीके से आपकी सोच है कि आप रिश्ता किसी के साथ उस तरीके से जोड़ना नहीं है। तो देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। Queen of Wands, Knight of Pentacles and Knight of Swords। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड फिर से आए हैं। जैसी आपकी एनर्जी वैसी जो आ रहा है उनकी एनर्जी। हाँ, नया तो आ रहा है लेकिन कोई स्टेबल ऑफर के साथ नहीं आ रहा है। आए गए, बात करे, चले गए, बस बोल लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना पहले भी आया था आपकी एनर्जी में। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स नए बंदे की एनर्जी में भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के सोच एक जैसे हैं। जो भी आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहा है नया, वो भी उसी तरीके का सोच के साथ आ रहा है। भाई किसी के साथ इतना नहीं जुड़ना है कि बाद में जाके रोना पड़े, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके रिश्ते में जुड़ना नहीं है। आना जाना है, बात करेंगे, नंबर एक्सचेंज कर लिया, बात कर लिया, ये उतना सीरियस होके कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई आ रहा है। सेम तो आपका भी सोच है कि भाई बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, काम करते करते किसी के साथ रिश्ता बन गया, बात कर लेंगे, ये वो उस तरीके का उसी एनर्जी का कोई इंसान आ रहा है जो सेम सोचता है या सोचती है। भाई बहुत ज्यादा रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है, दिल को खुश रखने के लिए बात कर लिया, मिल लिया, थोड़ा एक दूसरे की तारीफ कर लिए, उस तरीके की एनर्जी में रहेंगे। इंटीमेट होना ना होना वो एक अट्रैक्शन वाला कुछ चीजें भी काम करेगा दिमाग में, लेकिन वो ठहराव वाला रिश्ता रखने वाला कोई इंसान नहीं आ रहा है। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस। आपके लिए आया है लेट गो। लेट गो करना पड़ेगा। अगर खुद को खुश रखना है तो पास्ट की चीजों को भूलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट की चीजों में उलझे हुए रहते हैं और दिल को दुखी करते हैं, परेशान होते हैं। तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसको तो आप बदल नहीं सकते, ऑलरेडी जो हो चुका है। लेकिन जो हो सकता है उसके बारे में सोचिए, खुश रहिए, खुद को खुश रखिए, एनर्जेटिक रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।